हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है, आप देख सकते हैं मैं फूलों के आसपास पूरी बैठी हूँ, फूलों की बगिया में बैठी हूँ। तो विंटर में कौन कौन से फूल हम लोग विंटर में लगा सकते हैं, और विंटर के ही नहीं, विंटर के अलावा भी हम लोग सर्दियों में कौन कौन से फूल लगा सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है फ्लावर। हम लोग की फ्लावर में क्या क्या, कौन कौन से फ्लावर के इतने सारे ब्रांच होते हैं, और एक ही फ्लावर की हजारों वैरायटियां होती हैं। तो उसके हम लोग हजार वैरायटियां तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेन मेन हम लोग की फ्लावर की जो ब्रांचेस होती हैं, जो एक बोलते हैं सदाबहार। तो ये सदाबहार तो नाम ही सदाबहार है ना। सदाबहार का मतलब सदाबहार, साल भर परमानेंट फूल देने वाला प्लांट। तो ये हम लोग का देख सकते हैं, ये देसी विंका है, ये मेरा देसी सदाबहार का प्लांट है, जिसमें कि समझ लीजिए डेली डेली कम से कम 20-30 से भी ज्यादा फ्लावर निकलते हैं। और मैं रोज तोड़ती हूँ, मैंने शॉर्ट होते हैं फ्लावर के। तो ये आप मेरा देखिए परमानेंट, मतलब ये गुच्छों से कभी फूल खत्म ही नहीं होते हैं, इतने ज्यादा फूल होते हैं। तो इसको मैं कह सकती हूँ विंटर का फ्लावर, हम लोग इसको लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खाली विंटर का फ्लावर है। इस फ्लावर को हम लोग विंटर में भी लगा सकते हैं, बरसात में भी लगा। विंका की ये वेराइटियां हाइब्रिड वेराइटियां हैं, ये देसी से मिलवाया मैंने आपको, ये मेरी हाइब्रिड वेराइटियां हैं। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये हम लोग की कुछ ही टाइम की मेहमान होती हैं। तो ये हम लोग की गेस्ट हैं। गेस्ट लोगों की आप जानते हैं हम लोग को बहुत देखभाल करनी पड़ती है। तो ये हाइब्रिड वेराइटी की हैं। ये आप मेरा देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाल भी कह सकते हैं और डार्क पिंक भी इसको कह सकते हैं। ये मेरा लाइट पिंक है। इसमें हम लोग को केयर फ्लावर भर भर के दे, 4 महीने पूरा देगा ये फ्लावर हम लोग का। कम से कम ये मार्च, ये हम लोग का मतलब नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, फरवरी तक ये हम लोग को भर भर के फूल देगा। और मार्च जहां स्टार्ट होगा, अगर हम लोगों ने इसे बहुत ज्यादा खाद पानी दिया है, बहुत मोटा कर दिया इसको खिला खिला के, तो हो सकता हो ये मार्च भी निपटा दे हम लोग का। लेकिन जैसे ही अप्रैल आएगा, धीमे धीमे ये इसकी पत्तियां डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, और धीमे धीमे ये हम लोग का साथ छोड़ने ही लगेगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, इसके बीज भी आते हैं। तो हम लोग की सबसे पहली टिप यही होती है कि हम लोग के इसके बीज बहुत, जैसे आप इसमें देखिए ढेरों बीज निकलते हैं, तो वैसे ही इसमें भी बीज निकलते हैं। और उन बीजों को हम लोग को संभाल के रखना है अगले सीजन के लिए। हम लोग इसके सारे, क्योंकि ये तो प्लांट हमारा खराब ही हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो हम लोग के इसकी सीड ले लेना है। सीड हम लोग के संभाल के रखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट विंटर के लिए अपनी तैयारी कर लेंगे सीड के लिए, तो सेव कर लेंगे। तो ये मेरी विंका हो गई। ये मेरा गुलाब हो गया। गुलाब तो आप जानते हैं राजा है हमारा, गुलाब परमानेंट रहता है, परमानेंट सदाबहार है। लेकिन विंटर में हाइब्रिड वाले गुलाब ज्यादा रहते हैं। एक देसी गुलाब होता है, जैसे सदाबहार मैंने आपको मिलवाया, तो ये हम लोग का हाइब्रिड ब्रांच का गुलाब है। ये भी समझ लीजिए सर्दी भर समझ लीजिए राजा है। उसके बाद हम लोग का ये धीमे धीमे हम लोग ने बहुत केयर कर ली, तो अप्रैल तक खींच लेगा, नहीं तो ये भी हम लोग का धीमे धीमे काफी स्लो में चला जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल खत्म। विंटर में हम लोग गुलाब हाइब्रिड वाले लगा सकते हैं। पूरे कम से कम मार्च अप्रैल तक हम लोग का पूरा बगीचा गुलाबों से पूरा भरा रहता है, और हाइब्रिड गुलाब ज्यादा रहते हैं सर्दियों में। तो ये विंटर का ही राजा है। फिर मैं आपके पास आ गई हूँ ढेर सारे गेंदे के लेके। गेंदे तो हम लोग के पास इतनी ब्रांचेस होते हैं, उसमें तरह तरह की ब्रांचेस होती हैं। तो एक हो गया हजारी, जिसको सभी लोग कॉमन नाम होता है हजारी गेंदा, जो इतना मोटा मोटा बंचेस का होता है। वो मेरा गेंदा देखिए, ये आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो में देखा था, जिसको बहुत बुरी तरह से, जिसको कहते हैं काली नजर लग गई। तो ये मेरा हजारी गेंदा था, इसको काली नजर लग गई, मतलब कि बंदर पूरा खा गया। ये मेरा फूल देने ही वाला बेचारा था, तो इसको पूरी तौर से बंदर ने इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया है। फिर भी मैंने इसका ट्रीटमेंट करा है, तो आप देख सकते हैं काफी हद तक फिर भी ये हरियाली आने लगी है। तो अगर भगवान ने चाहा तो इसमें फिर मेरे हजारी फूल होंगे। मैं एक बार आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ कितने मोटे मोटे फूल हुए थे। तो ये वैसे ही फूल वाला मेरा हजारी गेंदा हो गया। इसी गेंदे की ढेर सारी ब्रांचेस आती हैं, जो हम लोग सिर्फ सर्दियों में लगा सकते हैं। तो ये विंटर के राजा हैं। ये देखिए, ये भी विंटर का राजा है, इसको कहते हैं लड्डू। ये लड्डू हमारा गेंदा, इसका नाम है लड्डू गेंदा। ये भी हजारी की ही ब्रांच होता है, लेकिन ये थोड़े
छोटे छोटे फूल वाला होता है, तो ये भी हमारी है। ये मेरा एक रेड कलर का जो आता है, मैरून कलर का गेंदा होता है, ये वो मेरा मैरून कलर का गेंदा है, इसमें भी धीमे धीमे कलियां बन रही हैं। तो ये सब हमारे विंटर के राजा हैं, इतने सारे गेंदा हो गए। ये आ गए गुड़हल। गुड़हल भी आप कह सकते हैं हमारे विंटर के राजा हैं, लेकिन हमारे ये तो पूरे सदाबहार होते हैं। लेकिन विंटर में भी हम लोग के ये 3-4 महीने काफी ज्यादा, हद से ज्यादा इधर फूल देंगे हम लोग के। ये नवंबर दिसंबर तक ये काफी अच्छे से फूल देगा हम लोग का। दिसंबर के बाद थोड़ा सा स्लो पीरियड में चला जाएगा, थोड़ा सा इसको भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि साल भर ये हैवी ब्रांचेस फूल भरने वाला देने वाला है, तो कुछ महीने के लिए इसको भी रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन इसको भी हम लोग कह सकते हैं विंटर में, मैं इसको ये नहीं कह रही कि विंटर का फ्लावर है, इसको हम लोग मतलब सदाबहार भी बोल सकते हैं, साल भर वाला फूल भी देने वाला हो सकता है। लेकिन विंटर में भी हम लोग इसको भी लगा सकते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि विंटर में हम लोग इसको भी लगा सकते हैं। गुड़हल को कटिंग से भी लगा सकते हैं, देसी गुड़हल है। और ये सब मेरे समझ लीजिए, मैंने आपको ये चीज जो मेन पॉइंट था मेरा सर्दियों का, ये सब मैं आपको सस्ते फूलों से मिलाना चाह रही हूँ। ये मेरा कम से कम 20, 25 या 30, बस सिर्फ 20, 25, 30 की रेंज में आप लोग किसी भी नर्सरी में जाइएगा, खुला रेट है, बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। ये भी 20 का मिल जाता है, ये भी 25 का मिल जाता है। ये गेंदे के छोटे छोटे जो फूल आते हैं इतने वाले पॉट में, अगर आप लोग पॉट सहित लेंगे तो आपको 50 रुपए का देगा। अगर आप कैरी बैग में लेंगे तो आपको मुश्किल से 15 रुपए या 20 रुपए में ये गेंदे का भी दे देगा। आप गेंदे का कोई भी प्लांट लेंगे, अगर आप बैग वाला लेंगे तो 20 और 25 रुपए में दे देगा। अगर आप लोग पॉट सहित लेंगे तो आपको 50 रुपए तक में दे देगा। फिर भी हम लोग इसको सस्ता ही कहेंगे। गुलाब थोड़ी सी हाई वैरायटी होती है, हाई ब्रांच हो जाती है, तो ये आप लोग को 100 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसको कैरी बैग में लेंगे तो ये भी आपको 60 रुपए का, हाइब्रिड वाला बता रही हूँ, हाइब्रिड वाला 60 तक का दे देगा। तो ये मैंने आपको दाम भी बता दिए। कोई भी हम लोग के कॉस्मोस है, कॉस्मोस, जीनिया, जितने भी हम लोग के विंटर के फ्लावर हैं बहुत सारे हैं। बटन वाले जो रोज आते हैं वो वाले, जितने विंटर के फ्लावर हैं विंटर में हम लोग, ये मेरा मुसंडा फ्लावर है, ये भी हमारा विंटर का राजा है। मतलब ये गर्मियों में अपने आप धीमे धीमे इसकी लीफ ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल यूनिक वाला फ्लावर है मुसंडा, जिसका नाम ही मुसंडा है। बहुत अलग टाइप का यूनिक नाम है इसका, और फ्लावरों से बिल्कुल अलग हटके है। लेकिन सारे फ्लावर के बीच में रख दीजिए, सबसे ज्यादा यूनिक और अलग से चमक होती है। देख सकते हैं लीफ ये है और ये फ्लावर है, मतलब बिल्कुल ही इसका फ्लावर अलग टाइप का होता है। और इसमें देखिए 2-in-1 फ्लावर आते हैं, ये अलग से पिंक कलर का है और इसके अंदर देखिए येलो कलर का फूल बन रहा है। और इसी सीड से भी मेरा लगा है, लेकिन मेरा सीड वाला थोड़ा सा ग्रो नहीं हो पाया था, तो ये मैं नर्सरी से ही लेके आई थी। लेकिन मुझे ये कम से कम 30 रुपए का मिल गया था जब ये छोटा सा था। लेकिन अब ये बड़ा है, इसमें भी 3-4 कलर आते हैं। थोड़ा सा रेड कलर का बहुत अच्छा खूबसूरत लगता है, रेड वाला आपको कम से कम 250 रुपए का मिलेगा। अगर इतने बड़े पॉट वाला लेंगे तो आप 300 रुपए का भी लेंगे। ये सबसे सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का है, क्योंकि इसमें अलग ही टाइप के फूल आते हैं, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये फूल देखिए अलग है, ये फूल हम लोग की तो आप लोग जानते हैं ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं और बहुत सारे कलर होते हैं। पिटूनिया में पिंक कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है, येलो कलर भी आता है, ढेर सारे फ्लावर आते हैं। तो ये भी हम लोग को नर्सरी में बहुत इजीली भी मिल जाता है। इस समय सीजन का ही फ्लावर है, ये हम लोग का विंटर का ही फ्लावर है। और ये धूप में देखिए इस समय बहुत अच्छे से खिला था, और ये पूरा सिर्फ एक ही दिन का फ्लावर होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन खींच पाता है। तो ये मेरे 2 दिन खींच गया है, मेरी शॉर्ट्स वीडियो में पड़ा हुआ है। अब देखिए ये सूख गया है, तो अगर आपको ये फ्लावर देखना है खिला तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो देख लीजिएगा, उसमें खिला हुआ है। तो पिटोनिया के भी हम लोग के कम से कम 3-4 कलर होते हैं, इससे भी ज्यादा कलर होते हैं, हर तरह के कलर होते हैं। ये भी हम लोग की रात की रानी है। ये फ्लावर एक यूनिक फ्लावर इसको भी आप कह सकते हो। ये देख सकते हैं मेरे छोटे से पॉट में ये हर श्रृंगार का लगा हुआ है। तो अगर आप लोग इसको नर्सरी से लेने जाएं तो इसकी ऑरेंज कलर की डंडी होती है और व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, जो आपको और फ्लावरों में नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल अलग और यूनिक फ्लावर होता है। हरि का श्रृंगार, मतलब हर का श्रृंगार भगवान जी के ही लिए नाम पे कम से कम 400-500 के फूल इसमें निकलते हैं, और आपको तोड़ने की आज तक जरूरत कभी पड़ेगी नहीं। आप लोग चाहो तोड़ लो तो अपने हाथ से कभी नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि ये फूल अपने आप ही ये झड़ जाते हैं, रात को ही निकलते हैं। रात में ही लोग जिसको चाहिए होते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, रात को चद्दर वो बिछा लेता है और पूरे फूल इसमें अपने आप ही झड़ जाते हैं। पूरी चद्दर पूरी ऑरेंज हो जाएगी, और में ही आप लोग नर्सरी से ले सकते हैं, बहुत इजीली भी मिल जाता है। छोटा पेड़ लेंगे 25-30 रुपए में मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा लेंगे तो थोड़ा महंगा मिलेगा। मेरे को तो मुझे इसको भी रिपोर्ट करना है, लेकिन मेरे इतने से ही पॉट में इतने ढेर सारे बंचेस देख सकते हैं,
पूरे फ्लावर छकाछक भरे हुए हैं। तो जब मेरे फ्लावर आ ही गए हैं, तो आप जानते हैं जब हम लोग के फ्लावर आ जाते हैं तो हम लोग कभी भी रिपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्ट करने में जड़ें कुछ ना कुछ थोड़ी सी हिल जाती हैं, तो इस वजह से हम लोग को केयरफुली हर चीज का इंतजाम करना पड़ता है। तो जब मेरे फूल इसके 3 महीने के मेहमान होते हैं, 3 महीने इसके फ्लावर जब निकल जाएंगे उसके बाद ही मैं अब इसको रिपोर्ट करूंगी। तो फ्रेंड यही सब मेरे 8 ढेर सारे विंटर के फूल हो गए। मैंने आपको इतने ढेर सारे फ्लावरों से मिलवा दिया है। ये देखिए, ये भी एक फूलों का बहुत खूबसूरत फूल है। इसको भी हम लोग जीनिया की ही ब्रांचेस बोल सकते हैं। जैसे ये जीनिया है, पिटोनिया की तरह ही मैं इसको बोल सकती हूँ। पिटोनिया में बहुत सारी वैरायटियां आती हैं। तो ये बड़ा पिटोनिया था, और ये देख सकते हैं इसमें इतनी महीन कलियां हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो देखिए, और इसमें व्हाइट कलर के, जैसे अगर आप लोग ध्यान दीजिए धनिया में जैसे फ्लावर आते हैं, तो ये इसमें वैसे ही फ्लावर आते हैं। तो ये सारे विंटर या धीमे धीमे अपने आप ही ये हम लोग को इनको संभाल के इनके सीड रखने पड़ते हैं। तो फ्रेंड ये सब मैंने विंटर के बता दिए हैं। तो मैं अब आपको थोड़ा सा इसका बोने का तरीका भी बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए जरा सी कोकोपीट सर्दियों में बिल्कुल यूज नहीं करनी, क्योंकि कोकोपीट में नमी होती है। तो हम लोग को गार्डन सॉइल लेनी है, हल्की सी हम लोग को इसमें राख मिलानी है, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा राख हम लोग की बेस्ट होती है, क्योंकि कीड़े सर्दियों में बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी राख मिला ली है। लीफ कंपोस्ट मिलानी है, लीफ कंपोस्ट ले ली है। और सबसे बड़ा मैंने तो ये आपको बताना ही भूल गई, ये मेरी अरहर की दाल का पेस्ट है, जो मैं अपने सारे फ्लावर में डालती हूँ, क्योंकि सर्दियों की रामबाण सबसे बहुत बढ़िया हम लोग की होममेड दवाई है। ये फूल ढेर सारे बड़े बड़े आने के लिए, तो ये हम लोग की होममेड बहुत बढ़िया खाद है। इस समय सर्दी भर में इसको 15 दिन में 1-1 चम्मच सारे फ्लावर में देती हूँ। देख सकते हैं बहुत अच्छा पेस्ट मैं इसका बना के रखती हूँ, और मैं अपने सारे फ्लावर को हल्का हल्का सा आधी चम्मच उसके अनुसार, मट्टी के अनुसार दे देती हूँ। इससे मेरे बहुत खूबसूरत फूल खिलते हैं। तो ये मट्टी में भी मैंने इसमें मिला दिया है। तो ये सब मेरी मट्टी मिलाने के तरीके हो गए हैं। ये मैंने छोटे से फूल ले रखे हैं गुलदाबदी के बीज देखिए आप कैसे हैं, बिल्कुल जैसे सरसों के दाने होते हैं। ये देखिए, ये मेरे गुलदाबदी के बीज हैं। बहुत सारे मैंने इसमें अभी पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं, लेकिन मेरे को आपको लगा के भी दिखाना है कि अगर हम लोग मतलब अगर लगाना चाहें घर में तो बहुत इजीली वे लगा सकते हैं। मुश्किल से 4 दिन बाद ही ये ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो इनका बीज का लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, बस मैंने ऐसे लगा दिया है। बस जरा सी मैंने इसमें मट्टी डाल देनी है ऊपर से, कि जिससे कोई चिड़िया विड़िया ना इसको देख ले। तो बस ये लगाना है, और हल्का सा इसमें हम लोग को पानी का छिड़काव कर देना है, और इसको आज का सेमी शेड में इसको रख देना है। धूप की रोशनी बिल्कुल नहीं लगेगी इसमें, बस ये हम लोग को ऐसे रख देना है। मुश्किल से 10 दिन होंगे, 10 दिन बाद में बहुत अच्छे इसमें हम लोग के छोटे छोटे से सीड से प्लांट होने लगेंगे फ्रेंड। तो ये मेरी सारी सर्दियों की आज की आपके पास वीडियो थी फ्रेंड। आज की वीडियो मेरी फ्लावर की आपको कैसी लगी फ्रेंड? ओके, बाय बाय।